तशरीफ़ फरमा बावकार मुअज़्ज़ज़ सामीईन अहले सुन्नत, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना बुलंद आवाज से पेश फरमाने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई वस्सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजलो करम कि उसने हमें अता फरमाई। अल्लाह पाक इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको दुनिया आखिरत में खूब खूब माला माल फरमाए। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं हम जिनका उर्स मनाने के लिए हाजिर हैं, यानी हमारे आका अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अतीक़ अतहर सिद्दीक़ अकबर सैयदुना मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आग जल रही हो, आग जल रही हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो बुझने में कितनी देर लगती है? बेहतर जानते हैं कितनी देर लगती है। फरमाते हैं इससे ज्यादा तेजी से हुजूर पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को मिटाता है। हम और आप तो दुरूद पढ़ते हैं लेकिन बज़ाहिर हुजूर को नहीं देखते, लेकिन सिद्दीक़ अकबर पढ़ते होंगे तो हुजूर सामने तशरीफ फरमा होते होंगे, है ना। फरमाते हैं मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे आग जल रही हो उस पर पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाया करती है। आगे फरमाते हैं और हुजूर पर सलाम पढ़ना ये तो गुलाम आजाद करने से बदर जहा अफजल है। पढ़ेंगे कि नहीं खूब दुरूद व सलाम? अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। लायक़े सद मुबारकबाद हैं वो लोग, वो नौजवान जिन्होंने इस मुबारक इजलास का इनेकाद किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जिसने जिस तरह से भी इसमें मेहनतें कोशिशें की हैं अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत के सदक़े दुनिया आखिरत की नेमतों फरहतों बरकतों से उन सबको और सारे हाजिरीन हम सबको माला माल फरमाए। मैंने जो आयत पाक पढ़ी है खुतबे के बाद, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और वो जो सच लेकर तशरीफ लाए, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं बस तवज्जो यहीं रखेंगे, और वो जो सच लेकर तशरीफ लाए व सद्दक़ बिही और जिसने उस सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून यही लोग परहेजगार हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। इस मुबारक आयत की तफसीरें बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने की अलग अलग, लेकिन आइए मैं उसकी तफसीर बयान करूं
जिसे बाबुल इल्म कहा जाता है, जिसके इल्म का आलम यह है कि फरमाया गया सारे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का इल्म उसकी बसमला में, बसमला का इल्म उसके बा में। और मौला अली फरमाते हैं अनन नुक्ततु तहतल बा, मैं वही बा के नीचे का नुक्ता हूं। वो है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, सुभान अल्लाह, मोहब्बतें देखें, रिश्ते देखें। फरमाते हैं मौला अली कि इस आयत में दो जुज हैं। एक तो वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच लेकर तशरीफ लाए, और दूसरा जुज वसद्दक़ बिही। मौला अली फरमाते हैं कि पहले जुज से मुराद जो तशरीफ लाए सच लेकर हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे जुज से मुराद जिसने उस सच की तस्दीक की। मौला अली बुलंद आवाज से बोल करके दिखाएं जरा, बेदारी का माहौल। इंशाअल्लाह जरूरी बातें, कुछ जितना वक्त दिया गया है ये हजरात जैसा इशारा हुक्म होगा इनका, उसी वक्त में रहते हुए इंशाअल्लाह जरूरी बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फिर हमारे आका हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत के हवाले से हम चंद बातें पढ़ने सुनने की सआदतें हासिल करेंगे। बेदारी का माहौल कायम रखें जरा। आपने आयत सुनी और आयत की तफसीर सुनी। मौला अली फरमाते हैं, और ये एक आयत नहीं, ऐसी मुतअद्दिद आयतें अल्लाह पाक ने कुरान में नाजिल फरमाई, और मुफस्सिरीन किराम ने उससे मुराद सिद्दीक़ अकबर को लिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी अजीम शान के मालिक है हमारे आका सैयदना मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मिशकात शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते हैं मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया। जिसका भी एहसान था, जिस तरह था, अदा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं लेकिन अबू बकर वो हैं कि इनके वो मुझ पर एहसानात हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ही उनका बदला अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं अब पता चला सिद्दीक़ अकबर की वो जात है कि जिनके एहसानात को खुद हुजूर याद फरमा रहे हैं, हुजूर नहीं भूले, और बल्कि फरमाते हैं कि क़यामत में उनके एहसान का बदला मिलेगा। तो जब हुजूर उनके एहसान न भूले तो हम हुजूर के उम्मती उनका एहसान भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। और उनका एहसान याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि शरीयत मुस्तफ़ा पर सख्ती से आमिल हो जाए, शरीयत की पाबंदी हो, गुनाहों की लज्जतों को छोड़कर नेकियों की लज्जतों में आ जाएं, गुनाहों के बाजार को छोड़ दें, अपने मौला की बारगाह में हाजिर हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में दुनिया भी शादो आबाद होगी और आखिरत में भी सुरखरुई नसीब होगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का तकाजा यह है नमाजों की पाबंदी हो, हराम से बचना हो, गुनाहों से जिस कदर हो सके बचते हुए जिंदगी गुजारे। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जितने दुश्मन हैं, बददीन बदमज़हब, खुसूसन ये राफ़ज़ी, ये खबीस, इनसे जितना हो सके दूर रहें, अपनी भी ईमान की हिफाजत करें और अपने दोस्तों अहबाब घर वालों के ईमान की हिफाजत का सामान करें। ये भी मोहब्बत का तकादा है। हुजूर फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस, हुजूर फरमाते हैं अमा इन्नका या अबा बकर, ताकीद के साथ हुजूर ने फरमाया अमा इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता, ऐ अबू बकर बेशक वो तुम ही हो जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगे, सारी उम्मतें बाहर होंगी। इमाम अहले सुन्नत का शेर सुना होगा, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। और ये शेर नहीं है, हदीस पाक भी है, शेर तो है ही। इमाम अहले सुन्नत की कोई बात बगैर दलील की नहीं होती है, हदीस पाक है। महबूब जब तक तुम जन्नत में कदम न रखोगे कोई नबी जन्नत में नहीं जाएगा, और जब तक तुम्हारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी किसी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी।
और हुजूर की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी, तो इस उम्मत में सबसे पहले जो जात जन्नत में जाएगी उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। वो हैं हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक, इतना फायदा किसी के माल ने मुझे नहीं दिया। माल खर्च करने वाले और भी सहाबा थे और खर्च करते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, लेकिन हुजूर फरमाते हैं इतना फायदा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया जितना फायदा अबू बकर के माल ने मुझे दिया है। और एक हदीस पाक इस तरह भी है, जितना फायदा अबू बकर की सोहबत ने दिया है, यह है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल और आपकी रिफाकत जिसे हुजूर याद फरमा रहे हैं। हदीस पाक बड़ी प्यारी हदीस। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर नहीं है, हुजूर तशरीफ फरमा है और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कुछ देर गुजरी, सामने से सिद्दीक अकबर गुजरे, सामने से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोलो बोलो। जिब्रील अमीन कह रहे हैं ये अबू कहाफा के बेटे अबू बकर हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन से, ए जिब्रील, क्या तुम आसमान वाले भी इन्हें जानते हो? क्या तुम आसमान वाले भी इन्हें जानते हो? ये अबू बकर हैं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर तो वो हैं कि इनके चर्चे जमीन से ज्यादा आसमानों में हैं। आसमानों में इनकी शान और इनकी अजमत के डंके बजाए जा रहे हैं। ये हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिस रुख से देखें और आप की तबीयत शरीफ, इस्लाम तो आप बाद में लाए हैं, हुजूर की बारगाह को लेकिन आपने इस्लाम लाने से पहले ही लाजिम कर लिया था। आपके जहन में रहना चाहिए इस्लाम में बाद में आए हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद जुमले यहाँ फायदे से खाली ना होंगे। समाअत फरमाए तवज्जो के साथ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इन दोनों हजरात के बारे में, मौला अली और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना मौला अली और अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों आला हज़रत लिखते हैं ये दोनों आलमे ज़ुर्रियत से, आलमे ज़ुर्रियत से वक्ते विलादत तक, वक्ते विलादत से सिने तमीज तक, सिने तमीज से ज़ुहूरे बेसत तक, ज़ुहूरे बेसत से वक्ते वफात तक। समझ रहे हैं आप किन दोनों की बात हो रही है? मौला अली और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों जब से अल्लाह ने रूहों को पैदा फरमाया, जब से ये लोग दुनिया में आए, जब तक शऊर संभाला, जब तक शऊर के बाद वफात हुई, जब तक, और उसके बाद अबदुल आबाद हमेशा हमेश, ये दोनों मोमिन, मुआहिद, मुयक्किन, मुस्लिम, तय्यब, ताहिर, ज़की, नकी थे, हैं और रहेंगे। ये दोनों मौला अली और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो पता चला ईमान तो आप बाद में लाए हैं, लेकिन ईमान लाने से पहले आपकी जिंदगी, आपकी हयात तैयबा साफो शफ़ाफ और पाको साफ थी। अय्याम जाहिलियत में भी, उस दौर में जबकि लोगों की दावतें उस वक्त तक पूरी ना होती जब तक शराब उनकी दावत में ना होती। अय्याम जाहिलियत में शराब अहले अरब की सिरिश्त में दाखिल थी, इतनी लाजमी थी शराब, उसके बावजूद उठा करके पढ़ो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाने से पहले भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। अय्याम जाहिलियत में भी सिद्दीक अकबर हमेशा
बेहयाइयां और कुफ्र शिर्क, बुत परस्ती, माबूदाने बातिल के आगे झुकना, शराब नोशी, इन जैसी बुराइयों से सिद्दीक अकबर अय्याम जाहिलियत में भी पाको साफ थे। उस दौर में सिद्दीक अकबर, जबकि शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत नाजिल होने से पहले शराब से नफरत थी। क्यों? इसलिए पूछा भी था, हुजूर आप शराब नहीं पीते? कभी शराब नहीं देखा आपके हाथ में? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसे शुरू से अपने ऊपर हराम कर लिया है। मैंने शुरू से इस शराब को अपने ऊपर हराम कर लिया है, शुरू से। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि शराब पीने के बाद इंसान की गैरत और मुरव्वत खत्म हो जाती है, यानी उसे होश नहीं रहता कि सामने माँ है या बहन है, सामने कौन है शराब पीने के बाद। इसलिए हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बुरी बला है, फरमाया गया हदीस पाक का मफहूम, शराब तमाम बेहयाइयों की असल है, असल। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स में हम हाजिर हुए हैं, और सिद्दीक अकबर की हयात तैयबा देखें आप, पूरी जिंदगी कभी शराब को नहीं हाथ लगाया, जबकि दीगर सहाबा शराब पीते थे, उस मौके पर भी सिद्दीक अकबर हमेशा शराब से दूर रहे। हुर्मत शराब नाजिल नहीं थी। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब जो बेचे उस पर भी लानत, शराब जो खरीदे उस पर भी लानत, शराब जो उठाए उस पर भी लानत, शराब जो लेकर के आए उस पर भी लानत, शराब जो पिलाए उस पर भी लानत, शराब जो पिए उस पर भी लानत। लाने वाला, ले जाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पिलाने वाला, पीने वाला, ये सब ऐसे हैं कि इन पर अल्लाह और रसूल की लानतें हुआ करती हैं। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, हम अपने मुआशरे का जायजा लें, अपनी सोसाइटी को देखें, अगर ये बुराई, अगर ये हराम काम या और दीगर भी हो रहे हैं तो इनके सद्देबाब की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इन जैसे गुनाहों से बचने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं, जो जिस कदर दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह उतना ही जहन्नमियों का उसे पिलाएगा। है हिम्मत जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त करने की? है हिम्मत जहन्नमियों के पीने की? आज पानी पीते हैं, एक जर्रा गिर जाए तो पानी मुंह से हटा देते हैं। आज अगर पानी का रंग बदला हो तो लबों से हटा देते हैं गिलास। और जहन्नम में जब जहन्नमियों का पिलाया जाएगा तो क्या पी पाएंगे? अगर नहीं तो आज ही रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो बोलो इंशाअल्लाह, सारी बुराइयों से बचते रहेंगे। शराब बहुत बुरी चीज है, कुरान पाक में इसकी हुर्मत नाज़िल, हदीस पाक एक नहीं बहुत सारी हुजूर ने इरशाद फरमाई। लिहाजा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत के सदक़े में मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, सारी बुराइयों से बचें। नशा हराम है, बोलो बोलो सब बोलो, नशा हराम है या सिर्फ शराब हराम है? नशा हराम है, चाहे वो चरस के जरिए हो, बोलो बोलो आप लोग, चाहे भांग के जरिए हो, चाहे अफयून ले, चाहे हीरोइन हो, चाहे ड्रग्स हो, जिन नशा आवर चीजों से नशा आता है सब के सब शरीयत में हराम हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर इतने मेहरबान, अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। बोलो बोलो बुलंद आवाज से बोलो यार, अन करीब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। और हुजूर कब राजी होंगे? हुजूर फरमाते हैं, जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा मैं उस वक्त तक राजी ना हूंगा।
हुजूर हमारे जन्नत में जाने का इस तरह सामान कर रहे हैं और हम हुजूर की नाराजगी मोल लेकर, शराब पीकर, नमाजों को छोड़कर, बदनिगाही करके, बेहयाइयां करके हुजूर के दिले अक़दस पर ठेस पहुंचा रहे हैं। बताओ, हुजूर अगर नाराज हुए तो क्या दुनिया आबाद हो सकती है? बोलो बुलंद आवाज से। हुजूर अगर नाराज हो गए तो दुनिया भी बर्बाद होगी और मैदान महशर में भी खसारा उठाना पड़ेगा। इसलिए आज सच्ची तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी करो, हराम से बचो और अल्लाह और रसूल ने जिन जगहों पे जाने से मना फरमाया उन जगहों से बाज आ जाओ। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात हर शोबे में बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं। हर शोबे में मस्जिद नबवी से हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं और इस हाल में निकल रहे हैं, एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ है और एक हाथ में फारूक आजम का हाथ है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ में किसका हाथ है? इतने लोग हैं, शर्मा रहे हैं आप लोग नाम लेने से सिद्दीक़ अकबर का। बोलो बुलंद आवाज से, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और दूसरे हाथ में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर बाहर तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस मंजर को महफूज कर लो, एक मर्तबा फिर देखोगे। कब? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर कायम होगा, मुर्दे अपनी कब्रों से उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं, मैं भी अपनी कब्र से निकलूंगा और मैदान महशर में इसी हाल में आऊंगा कि एक हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ। ठीक, सुभान अल्लाह। आपने कहा माशाअल्लाह। क्यों? बड़ा प्यारा नुक्ता। उलमा फरमाते हैं, हुजूर ने उन दोनों हजरात के हाथों को क्यों उठाया? हुजूर ऐसे ही फरमा देते कि ये दोनों मेरे साथ मैदान महशर में भी होंगे। बाज उलमा फरमाते हैं ताकि लोग जो मौजूद थे गवाह हो जाएं। तवज्जो सुफियान भाई, तवज्जो, थोड़ी देर तवज्जो। बाज़ उलमा यूं फरमाते हैं, हुजूर ने दोनों हाथों को, अबू बकर सिद्दीक के हाथ को और उमर फारूक आजम के हाथ को इसलिए उठाया, तवज्जो चाहूंगा, इसलिए उठाया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अगर गदीर खुम के मौके पर अली मौला सरकारे मौलाए कायनात का हाथ उठाकर बताया है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो जब गदीर खुम को याद रखा जाए, मस्जिद नबवी को भी याद रखा जाए, सिद्दीक़ अकबर को भी याद रखा जाए, फारूक आजम को भी याद रखा जाए। और एक और, आप अपने दोस्त से मिलने मकान पर पहुंचे, आलीशान घर, तो लोग अपने घर की हिफाजत के लिए कुत्तों को रखते हैं। आप पहुंचे बगैर इत्तिला के, अपने दोस्त को बताए हुए पहुंच गए, कहा, और ये सुने मिसाल। अब आप दूसरे दिन अपने दोस्त से मिलने उसके घर पहुंचे और आपका दोस्त नीचे पहले से मौजूद है, आपको अपने साथ ले जाने के लिए दोस्त मौजूद है आपका। उसने आपका हाथ पकड़ा, उसने आपका हाथ पकड़ लिया, आपके दोस्त ने जो मकान का मालिक है, उसने आपका हाथ पकड़ लिया। अब जो कल कुत्ते भौंक रहे थे, कल कुत्ते काटने को दौड़ रहे थे, आज वो भौंक नहीं रहे, आज वो कदमों पे आ रहे हैं, आज वो करीब आकर कदमों को हम आलमे तसव्वुर में कुत्ते से जबाने हाल से अर्ज कहें, यूं तो कुछ कुत्ते आज भी हैं जो सहाबा की शान में भौंकते हैं, उन कुत्तों से बिल्कुल बात नहीं करना है, ये दुनियावी कुत्तों की बात है। हम पूछेंगे, है कुत्ते, कल हम आए तो तू काटने को दौड़ रहा था,
कल तू हमारे ऊपर भौंक रहा था, आज ना काट रहा है ना भौंक रहा है। कुत्ता कहेगा जनाबे आली मैं कुत्ता जरूर हूं, मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन ये जानता हूं कि मालिक जिसका हाथ अपने हाथ में ले ले उस पर भौंका नहीं जाता, उसके कदमों में आया जाता है। समझ रहे हैं आप इशारा मेरा? समझ रहे हैं कि नहीं समझे? हुजूर ने अपना हाथ अपने दस्ते पाक में सिद्दीक़ो फारूक आजम का हाथ ले लिया, फिर भी उनकी शान में भौंकना, फिर भी उनकी शान में तबर्रा माज़ल्ला। अल्लाह ऐसे लोगों को गारत फरमाए और ऐसे लोगों से हमें बचने की तौफीक दे। मियाँ अगर ईमान सलामत लेकर के गए तो दुनिया कामयाब है, और अगर ईमान चला गया, और बुजुर्गाने दीन ने ईमान जाने के असबाब में से एक सबब यह भी बयान किया, बद मजहबों की सोहबत में बैठना, चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, राफजी हो, अगर आप बैठे, क्या जाता है यार सलाम कलाम करने में, क्या जाता है? खैर कलमा पढ़ने वाला तो है माज़अल्लाह, ऐसा कलमा पढ़ने वाला किस काम का कि हुजूर ने जिसके एहसान को याद रखा, हुजूर ने जिसको अपना यार बनाया, हुजूर ने जिसको मज़ार शरीफ में अपने कदमों में जगह दी, उसकी बारगाह में गुस्ताखी करना, तो ऐसा कलमा पढ़ना बोलो किसी काम का फायदा देगा? कोई फायदा नहीं देगा। अरे कलमा पढ़ना तो फायदा उस वक्त देगा जब इमाम अहले सुन्नत के इस शेर के मुताबिक जिंदगी बसर हो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस तरह अगर जिंदगी गुजरेगी, एक हाथ में अहले बैत अतहार का दामन हो और दूसरे हाथ में सहाबाए किराम का दामन हो, तो इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाना होगा, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो, सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिदवान के मुकम्मल इश्क में रंग में ढल कर जिंदगी गुजारो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आज एक आम सा जहन बन गया है ना, दमादम मस्त कलंदर, और कहा जाता है अलीदा पहला नंबर। आइए देखें जरा कुरान और हदीस से, कुरान से पूछें, ऐ कुरान तू बता अफजलियत का मेयार क्या है, अफजलियत का मेयार है क्या? तो कुरान कहेगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। कुरान ने अफजलियत का मेयार किसको बताया? तकवा को, परहेजगारी को। अब दूसरी जानिब उसी कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्का, वो जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार है। समझ रहे हैं आप हज़रात? यानी अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला, मर्तबे वाला वो है जो बड़ा परहेजगार है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वसयुजन्नबुहल अत्का से मुराद, सारे मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस आयत से मुराद सिद्दीक़ अकबर की जात है। पता चला कुरान के मुताबिक अगर हम देखें कि सबसे अफजल, सबसे बेहतर कौन है, तो कुरान ने जो मेयार दिया है उस मेयार पर अगर किसी की जात सादिक आती है तो सिद्दीक़ अकबर की जात सादिक आती है। कुरान हदीस पाक से देख लें आप, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर। ये बस जरूरी मसला है आज के दौर। हमारे बहुत सारे भाई गलतफहमी का शिकार रहते हैं या फिर किसी के बहकावे में आ जाते हैं। नहीं, अहले सुन्नत का क्या मजहब है वो समाअत फरमाए। हदीस पाक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं, हजरत अबू दरदा भी साथ हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि चलते चलते मेरा पैर कभी कभी चलते में हो ही जाता है, आगे पीछे होता है ना। हजरत अबू दरदा कहते हैं चलने में मेरे पाँव कभी कभी सिद्दीक़ अकबर से आगे निकल जाते।
सिद्दीक अकबर से कभी कभी मैं आगे निकल जाता। हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अबू दरदा तुम देखते नहीं तुम अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ रहे हो। ये हुजूर फरमा रहे हैं सहाबी से, क्या तुम उससे आगे बढ़ रहे हो कि जिसकी शान ये है अबू बकर वो है कि इनसे अफजल शख्स पर ना तो सूरज तुलू हुआ और ना सूरज गुरूब हुआ। वो हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इनसे और इन बदबख्तों ने कहां देख लिया सिद्दीक अकबर से अफजल। हुजूर फरमाते हैं जो सूरज तुलू होता है ना, उस सूरज ने भी अबू बकर से अफजल किसी शख्स को नहीं देखा। हाँ, और फिर अगर अफजलियत सिद्दीक अकबर, बाज लोग जो मैंने नारा दिया शुरू में दमादम मस्कलंदर अलीदा पहला नंबर कहते हैं, बाज लोग मौला अली की अफजलियत सिद्दीक अकबर पर जाहिर करते हैं। अगर आओ मौला अली से पूछें, मौला अली से पूछें हुजूर आप खुद फरमा दें सारे सहाबा में सबसे अफजल कौन है, सुनेंगे और फिर अमल करेंगे। हाँ, इसी पर अमल रहना चाहिए। अहले सुन्नत का यही मजहब है। अहले सुन्नत का नहीं बल्कि सारे अहले बैत अतहार का, सारे सहाबा का, सारे मुज्तहिदीन का, सारे औलियाए किराम का आज तक इसी पर इजमा रहा कि सारे सहाबा में सबसे अफजल किसी की साथ है तो सिद्दीक अकबर की जात है। और बल्कि सारे सहाबा में नहीं, अफजलुल बशरे बादल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ कयामत तक इंसान आएंगे। कितनी उम्मतें आई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत मूसा की उम्मत, हजरत इब्राहिम, है ना, कितनी उम्मतें आई। अंबिया मुरसलीन के जितने लोग इस धरती पर आ चुके, आए हैं, कयामत तक आएंगे, सबसे बढ़कर, सबसे बेहतर, सबसे अफजल अगर कोई है तो हमारे आका सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सहाबा की क्या तखसीस है, लेकिन इस उम्मत के एतबार से सहाबा की तखसीस इसलिए की जाती है कि इस उम्मत में सबसे बेहतर सहाबा किराम हैं, सबसे बेहतर। तो मौला अली से पूछे आए, बड़ा मसला हल्का समझ लिया है लोगों ने अफजलियत सिद्दीक अकबर, और जबकि मौला कायनात से पूछो ये मसला कितना नाजुक है। सरकार मौला कायनात फरमाते हैं जो मुझे, ये जुमले सुन लो मौला अली के बस, जो मुझे अबू बकरो उमर पर फजीलत देगा यानी बढ़ाएगा, अबू बकर पर उमर पर मुझे बढ़ाएगा, मैं उस पर मुफ्तरी की हद जारी करूंगा। नहीं समझे आप हज़रात? मुफ्तरी की हद है 80 कोड़े। कितनी है? 80 कोड़े। मौला अली फरमाते हैं जो मुझे अबू बकरो उमर पर फजीलत देगा मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। अब जिसमें हिम्मत हो मौला अली के कोड़े खाए वो फजीलत बयान करे मौला अली की, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम पर। वरना अहले सुन्नत का मजहब ये है दमादम मस्त कलंदर अबू बकरदा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत का सच्चा मजहब है। और इसी पर इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू जाफर तहावी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इमाम जुर्कानी जैसे जलीलुल कद्र अइम्माए दीन और बुजुर्गाने दीन मतीन सब इसी इजमा पर कायम रहे। हाँ, जमहूर नहीं है। सिद्दीक अकबर की अफजलियत जमहूर नहीं है, इजमा है, इजमा। और इजमा उसे कहते हैं किसी जमाने में, किसी जमाने में कोई वली, कोई आलिम उसके बरखिलाफ ना रहा हो। हाँ, और अगर इजमा के खिलाफ आप बात करेंगे कि मौला अली अफजल हैं सिद्दीक अकबर से, तो फिर दीन बात तो दायरे दीन से बाहर की आ सकती है। इसलिए मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि सारे सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर की जात है और वही तरतीब बरहक है।
और शारिह बुखारी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान सहाबाए किराम में इन चारों में वही तरतीब बरहक है जो तरतीब खिलाफत की है। खिलाफत की जो तरतीब है फजीलत उसी एतबार से है। अल्लाह ताला हम सबको इसी मजहब पर कायम रखे। दुरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरी बात, हिजरत। बस अगर हिजरत बयान न की जाए तो ऐसा लगता है अधूरापन। इसको मोहब्बत और खुलूस लिल्लाहियत का वो अजीम यादगार जिसे हिजरत, हुजूर तशरीफ लेकर के निकले मक्कतुल मुकर्रमा से। आप हजरात के मैं पूरा वाकया नहीं बताऊंगा, ऐसे गए और ये हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जहां जहां उलमा ने इश्क भरी अंगड़ाइयां ली बस वो इशारा देकर के गुजरूंगा। हिजरत की रात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर साहब, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे कांधों पर सवार हो जाएं, है ना। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पर सवार हो जाएं हुजूर, लंबी चढ़ाई है पहाड़ी की, बड़ा मुश्किल होगा। तो हुजूर बताओ, आप लोग खुद बोलो, हुजूर सवार हुए या हुजूर ने इनकार किया? बोलो बुलंद आवाज से बोलो। सवार हो गए। अब एक मौका वो याद करो, मौला अली ने हुजूर से कहा था, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। हुजूर ने फरमाया, अली तुम बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पता चला यहां भी अफजलियत सिद्दीक़ अकबर। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे माज़अल्लाह कि मौला अली की शान घटाई है हुजूर सवा, नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि दोनों जानिब हुजूर ने नवाजा। मौला अली को भी नवाजा, सिद्दीक़ अकबर को भी नवाजा। मौला अली को इस तरह नवाजा, मौला अली को अपने कांधों पर सवार करके नवाजा, और सिद्दीक़ अकबर के कांधों पर हुजूर सवार हो गए। इस तरह सिद्दीक़ अकबर को नवाजा। गार में पहुंचे, सुभान अल्लाह। गार में झाड़ पोंछ कर सब साफ कर दिया गार। या रसूल अल्लाह अब आप तशरीफ ले आए। यही है, जितना गर्दो गुबार था चादर शरीफ फाड़ फाड़ कर सुराख बंद कर दिए, और आखिर में हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। सूफियाए किराम फरमाते हैं, बड़ा अच्छा नुक्ता है, सुभान अल्लाह। पहले तो आप लोग ये बताएं, कौन कौन चाहता है कि हमारे नबी हमारे दिल में आ जाए? सब चाहते हैं माशाअल्लाह। तो अब सुनो, सूफिया किराम फरमाते हैं, जो चाहता हो कि नबी उसके दिल में आ जाएं तो पहले सिद्दीक़ अकबर को लाओ। किसको लाओ? सिद्दीक़ अकबर के बगैर हुजूर गार में तशरीफ नहीं ले गए थे, तो दिल में कहां से आएंगे? बोलो बोलो बोलो, आएंगे बगैर सिद्दीक़ अकबर के? तो पहले सिद्दीक़ अकबर को लाना होगा दिल में। पता चला कि जिनके दिल में सिद्दीक़ अकबर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उसमें हुजूर की मोहब्बत भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जहां जहां सिद्दीक़ अकबर रहे वहां वहां हमारे आका रहे। कायनात में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात है तो अबू बकर सिद्दीक की है। कायनात में सबसे पहले अपना माल खर्च करने की जात है तो अबू बकर सिद्दीक की है। कायनात में सबसे पहले मस्जिद नबवी का हिस्सा खरीद कर मुसलमानों को दिया है, सिद्दीक अकबर ने दिया है। सबसे पहले काबतुल्लाह की दीवारों के साए में मुसलमानों को खुतबा दिया है, दावत इस्लाम पेश की है, सिद्दीक अकबर ने पेश की है। हिजरत की रात सिद्दीक अकबर हुजूर के कदमों में और पूरी जिंदगी साए की तरह साथ रहे। अल्लाह ने करम फरमाया, ऐ अबू बकर तुमने पूरी जिंदगी मेरे महबूब के कदमों को न छोड़ा तो मैं तुम पर ये करम फरमाऊंगा कि कयामत तक तुम्हें अपने महबूब के कदमों में सोने की जगह अता फरमाऊंगा। आज भी सिद्दीक अकबर आन बान शान के साथ अपने आका के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। हिजरत हुजूर सिद्दीक अकबर के कांधों पर हैं, और जब कोई कांधों पर होता है तो उसके पैर कहाँ होते हैं? बोलो बोलो यार, सीने पे होते हैं, ऐसे है ना। तो हुजूर के पाए अकदस
सिद्दीक़ अकबर के सीने पे और हुजूर सिद्दीक़ अकबर के कांधों पर सवार हैं। अब उलमाए किराम बयान फरमाते हैं इस बात पर इजमा है कि जमीन का जो टुकड़ा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर से मस हो जाए, है ना, वो हिस्सा काबतुल्लाह से भी अफजल है, बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल है, अर्श आज़म से भी अफजल है, कायनात में सबसे अफजल है। तो अब हिजरत की रात देखो हुजूर किसके कांधों पर सवार हैं, तो मानना पड़ेगा कि सिद्दीक़ अकबर की जात उस रात काबतुल्लाह से भी अफजल थी। शक है तो मत बोलो, शक नहीं है तो बोलो। उस रात सिद्दीक़ अकबर की जात बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल थी। सिद्दीक़ अकबर की जात हिजरत की रात अर्श आज़म से भी अफजल थी। गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि सिद्दीक़ अकबर रहल बने हैं और उस रहल पर बोलता कुरान आमिना की लाल की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने आराम फरमाया सिद्दीक़ अकबर की गोद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीम, बड़े अटूट रिश्ते रहे। फिर ऐसा होगा, सुभान अल्लाह, जिंदगी पर साये की तरह साथ रहे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं साये मुस्तफा, क्या तशबीह दी है, तशबीह देखो। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि साया भी कभी कभी साथ छोड़ता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कभी भी अपने आका का साथ नहीं छोड़ा, किसी मौके पर साथ नहीं छोड़ा, कहीं भी। यार अरे यार ताज्जुब करो, हिजरत की रात जब चल रहे हैं ना पहाड़ पर, गार की तरफ जा रहे हैं, तो कभी दाएं बाएं आगे पीछे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या है, कभी मेरे दाएं कभी बाएं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब मेरे जहन में आता है कि कहीं दाएं से हमला ना कर दे तो मैं दाएं आ जाता हूँ। मेरे जहन में आता है कोई बाएं से आप पर हमला ना कर दे, बाएं हो जाता हूँ। मेरे जहन में खश आता है कि कोई आगे से आपकी तरफ ना आए, मैं आगे आता हूँ। चारों तरफ से आपका दिफा कर रहा हूँ ताकि या रसूल अल्लाह अगर कोई हमला हो तो पहले अबू बकर पर हो और मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। ये फिदाकारी का आलम है, सुभान अल्लाह। और फिर आपने गौर किया, दो लोग पहरा दे रहे थे गार में, दो लोग। कितने लोग, कौन कौन बताओ? सिद्दीक़ अकबर तो एक, और दूसरे? कबूतरी ने बाहर अंडा दिया था और मकड़ी ने जाला बुन दिया था कि ताकि दुश्मन आए और देख करके ये ना समझें कि यहाँ कोई है। और यही हुआ, आए वापस लौट गए। तो कबूतरी ने अंडे दिए बाहर, बाहर कबूतरी का पहरा और गार में सिद्दीक़ अकबर का पहरा। तवज्जो, बड़ा प्यारा नुक्ता है। बाहर किसका पहरा? कबूतरी का, और अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहरा, दोनों पहरा। अब उलमा फरमाते हैं मशाइख़ीन किराम कि अल्लाह ने जो कबूतरी ने बाहर अंडे दिए ना, उस कबूतरी की औलाद को ये शरफ अता फरमाया, उसकी नस्ल को ये शरफ मिला कि आज़ादी से वो हरमैन शरीफैन में रह सकते हैं, मक्के में भी रहो मदीने में भी रहो, उसकी नस्ल को। अब हम यूं समझ लें कि जिसने गार के बाहर पहरा दिया अल्लाह ने उसे मजार के बाहर जगह दी, और जिसने गार के अंदर पहरा दिया अल्लाह ने उसे मजार के अंदर जगह दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। ये शर्फ सिद्दीक़ अकबर को हासिल रहा। सुभान अल्लाह। हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद सबसे पहला अगर कोई मिलने वाली पहली जात है तो सिद्दीक़ अकबर की है। हुजूर के बाद पहले जमीन में तशरीफ भी ले गए, और क़यामत में हुजूर के बाद सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर उठेंगे। सारी उम्मत बहार, सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले दाखिल होंगे। इन खबीसों से कह दो और ये अहादीस बता दो कि देखो जिसके इसका बुग़्ज़ तुम्हें सिद्दीक़ अकबर की होगा तो सिद्दीक़ अकबर दाखिल होंगे।
और अल्लाह के करम से उम्मीद है कि जब हमारे वो आका जन्नत में दाखिल होंगे तो हम आज उनका उर्स मना रहे हैं, उनकी यादें मना रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है तो अल्लाह के करम से उम्मीद है कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो अपने गुलामों को भी इंशाअल्लाह साथ ले जाएंगे। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों के रिश्ते को सलामत रखे। और जो सहाबा का दुश्मन हो, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर का हो, चाहे फारूक आज़म का हो, चाहे उस्मान गनी का हो, चाहे मौलाए कायनात का हो, या फिर हजरत अमीर दुश्मन हो, न वो कल हमारा था, न आज है और न कभी हमारा हो सकता है। हमारा रिश्ता, हमारा खाना पीना, हमारी दोस्ती सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात से होगी। जो सहाबा का है वो हमारा है और जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। दुरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैहि। एक जरूरी बात बस, उसके बाद गरीब नवाज सरकार, क्योंकि माशाअल्लाह गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात हैं कि उनकी ज़ात में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है, चाहे अपने हो चाहे गैर, सब मानते हैं, मानने के अलावा चारा नहीं है। क्योंकि अगर रहना है उसके राज में तो मानना पड़ेगा, है ना। बादशाह है वो और बादशाह की जमीन पर बसते हो तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन कुछ गलत फहमियां हैं। एक और रिवायत हमारे किबला मद्दाहे खैरनाम अमीन भाई ने हमें बताया, जहन दिलाया उस तरफ। एक जरूरी बात है, वाज़े करूं इंशाअल्लाह। कंजुल उम्माल शरीफ में, कंजुल उम्माल में और फतावा रज़विया शरीफ में, सुने आप आखिरी रिवायत, कंजुल उम्माल और फतावा रज़विया दोनों में और भी दीगर कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो से समात फरमाएं। ये रिवायत हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये एजाज अता फरमाया। और एक रिवायत ये है कि मैंने अल्लाह से एजाज ये मांगा तो अल्लाह ने अता फरमाया। क्या एजाज? अल्लाह फरमाता है, ए हबीब तुम जिसे रिश्ता दो वो भी जन्नती, हबीब और जिससे रिश्ता लो वो भी जन्नती। बात समझ में आएगी? बुलंद आवाज से बोलो। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब तुम जिसे रिश्ता दो यानी बेटी दो वो भी जन्नती, और जिससे रिश्ता लो यानी जिसकी बेटी तुम अपने निकाह में लो वो भी, पीछे वालों की आवाज नहीं आई, वो भी जन्नती। अब इन खबीस राफिजियों से पूछो हुजूर ने रिश्ता दिया किसको, तो सबसे पहले कहेंगे हाँ मौला अली को दिया। तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मौला अली का वो नसीब है कि उनके हिस्से में तहारत आई है। जुमलों का वजन महसूस करें, उनके हिस्से में कौन आई है? तहारत आई है। हाँ बेशक सैयदा फातिमा ज़हरा उनके निकाह में है, मानते हम, खबीस कह करके खामोश। अब इससे पूछो इसी हदीस को लेकर और हुजूर ने किसको रिश्ता दिया, और बोल यही एक बेटी नजर आई। हुजूर ने जिसको दो दो बेटियां दी वो नजर नहीं आए। उस्मान गनी के निकाह में दो बेटियां हैं। साबित हुआ कि जिस तरह मौला अली जन्नती हैं उस्मान गनी भी जन्नती हैं। और पूछो और बता बेटा किसको रिश्ता और किसको रिश्ता दिया हुजूर ने? फिर चुप हम बताएंगे। सुन, एक ज़ौजे मोहतरमा जिनका नाम हजरत हफ्सा है। हजरत हफ्सा कौन है? फारूक आजम की शहजादी हैं। अब हुजूर फरमा रहे हैं कि जिससे मैं रिश्ता दूं वो भी जन्नती। तो हुजूर की हदीस के मुताबिक मौला अली जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, तो फारूक आजम भी जन्नती हुए। और फिर हम जिनका जिक्र कर रहे हैं
हुजूर ने सबको माला माल फरमाया। ये खबीस तो इनकी अक्लें मारी गई हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। तारीख पढ़ो यार, हकीकत को देखो उठा करके। तुम किसके बुक्स में जा रहे हो यार? जिसकी वजह से इस्लाम की इमारत कायम है, जिसके सदके में ये मस्जिदों मेहराबों मिंबर की बहारें हैं, उनसे बुक्स रख रहे हो तुम। तुम्हारा वजूद जमीन पर बोझ है, बोझ। सहाबाए किराम का बुक्स रखकर इंसान को जीने का कोई हक नहीं। सहाबा की मोहब्बत के साथ जिंदा रहो। अब देखो, 3 रिश्ते आपने समाप्त फरमाए। चौथा हुजूर फरमाते हैं, मैं जिसे रिश्ता दूं वो भी जन्नती और जिससे लूं वो भी जन्नती। सिद्दीक अकबर को रिश्ता दिया नहीं बल्कि लिया। सिद्दीक अकबर की शहजादी हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये भी हुजूर के निकाह शरीफ में पता चला। हुजूर के सदक़े में सिद्दीक अकबर इस तरह जन्नती। ये तो सब आपके इल्म में है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। एक रिश्ता और समात फरमा लें। हुजूर की हदीस, जिससे रिश्ता लूं वो भी और जिसे रिश्ता दूं। एक और भी है, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब इन खबीसों से पूछो कौन है हजरत उम्मे हबीबा, बोलना पड़ेगा। हजरत उम्मे हबीबा कौन है? वो है हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं और हजरत अमीर मुआविया की बहन हैं। तो हुजूर के फरमान के मुताबिक हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती हैं, हजरत अबू सुफियान भी जन्नती हैं। अकीदा रहे सारे सहाबा, चाहे फतेह मक्का से पहले के हों, बाद के हों, शुरू के हों, आखिर के हों, सारे सहाबा जन्नती हैं, आदिल हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह और रसूल की बारगाह में मकबूल और महबूब हैं। यार सहाबा की बात करते हो तुम, और उस सहाबी की कि जिसने हुजूर की पूरी जिंदगी ऐसी रिफाकत की है, सफर में, हजर में, बदर में, तन्हाई में, घर में, हर जगह हुजूर के साथ रहा। वो सहाबी आप बताएं, कलमा पढ़े एक इंसान दामन इस्लाम में आया, इस्लाम लाया, और इस्लाम लाने के बाद इत्तेफाक से उसे न नमाज पढ़ने का मौका मिला, न रोजा रखने का मौका मिला, न ज़कात देने का मौका मिला, कोई नेकी नहीं की। लेकिन हाँ, हुजूर की बारगाह में उसने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर ली। आप तवज्जो रखें, सहाबी का मकाम देखें, सिद्दीक अकबर का नहीं, सहाबी का। सिद्दीक अकबर का तो और बहुत बुलंद है। सिद्दीक अकबर तो वो सहाबी हैं कि जिनके सहाबी होने का कोई इनकार करे वो काफिर है। कोई शख्स ईमान लाया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, सिर्फ हुजूर की चेहरे की ज़ियारत कर ली और उनका इंतकाल हो गया, तो बोलो वो भी सहाबी है सहाबी। और ऐसा सहाबी है कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो जब ऐसा शख्स सहाबी है तो सिद्दीक अकबर तो वो सहाबी है कि उनके सदक़े में कई लोग सहाबी हैं। हज़रत उस्मान गनी का ईमान लाने का सबब कौन बना? सिद्दीक अकबर बने। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को किसने दावत इस्लाम दी? सिद्दीक अकबर ने दी। हज़रत अबू सईद खुदरी को दावत इस्लाम किसने दी? सिद्दीक अकबर ने दी। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को किसने ईमान लाने पर आमादा किया? सिद्दीक अकबर ने आमादा किया। इसलिए जब तक जिंदा रहो, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा, अरे बुलंद आवाज से बोलो यार, खलीफा अव्वल हैं और बिला फसल हैं। खलीफा अव्वल बिला फसल, कोई कितना ही बहकाए। हदीस पाक मैंने सुनाई, कुरान से भी साबित किया, हदीस से भी साबित किया, और सारे आइम्मा का इजमा है कि सारी दुनिया में अंबिया और मुरसलीन के अलावा सबसे अफजल सिद्दीक। इसी पर कायम रखें। अल्लाह ताला हम सबको मजहब अहले सुन्नत, जिसे पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, उसी पर इस्तिकामत अता फरमा। आज छठी शब भी है, नहीं छठी नहीं है, लेकिन गरीब नवाज की निस्बत से आज की महफिल मुनक़िद है।
और अनकरीब छठी का बड़ा महीना तशरीफ लाने वाला है जिसे रजब कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान ख्वाजा की अब एक अलग ही अंदाज होगा। जिससे पूछो कहाँ, अजमेर शरीफ। कैसे? गरीब नवाज जिसको जैसे चाहे, कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, कई मस्ताने पैदल, जो जैसा मौका मिला गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़ये को अपनी किताब में नक़ल फरमाते हैं। गरीब नवाज की शान सुनो। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत के एक हमारे पीर भाई, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं एक पीर भाई हमारे हर साल अजमेर शरीफ जाते, हर साल पाबंदी से अजमेर शरीफ जाते थे। और एक बड़ा सेठ पैसे वाला था। आज भी कुछ गुंडे हैं जो बोलते हैं क्यों जाते हो अजमेर शरीफ, क्या मिलता है अजमेर शरीफ, कौन है? उन लोगों को बताओ कि तुम चलो तो पता चले ना क्या मिलता है अजमेर शरीफ। अबे नवाज तो ऐसे नवाजते हैं किसी को पता नहीं चलता, रहमतों की बारिश होती रहती है। हाँ, लेकिन सच्चे दिल से गरीब नवाज वाले बन जाओ। ये तो झूठी मोहब्बत है कि नमाज छोड़कर अजमेर शरीफ जाना, शराब पीकर अजमेर शरीफ जाना, जिना करके या जिना के करीब होकर या बेहयाइयां करके अजमेर शरीफ जाना। बोलो ऐसे जाना कोई काम आएगा? काम तो वो आएगा अजमेर शरीफ जाओ, वहां पर भी नमाज की पाबंदी करो, फिर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो, इंशाअल्लाह भरपूर फैजान मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं एक सेठ साहब, बहुत बड़ा सेठ, नहीं जाता था, और जो हर साल जाते थे गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ की बारगाह जाते थे। तो वो सेठ ने कहा क्यों हर साल जाते हो यार, हर साल जाते हो, क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा तुम भी चल करके देख लो एक साल क्या मिलता है, चल करके देख लो एक साल। तो जैसे तैसे वो राजी हुआ, बड़ा सेठ गया, औलियाए किराम की करामतों का मुनकिर गया अजमेर शरीफ, और ये भी सेठ भी दोनों गए अजमेर शरीफ पहुंचे। अब देखा गरीब नवाज सरकार के रोजे का एक फकीर मजजूब तवाफ कर रहा है। आपने देखा होगा तरह तरह के मजजूब फकीर कैसे कैसे लोग रहते हैं, न जाने कैसे कैसे अल्लाह वाले उस बारगाह में हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, इसलिए शहंशाह की बारगाह में सबको आना पड़ता है, चाहे जो जिस हाल में आए। इसलिए फटे पुराने कपड़े हो तो ये मत समझना फकीर है, सिर्फ जिस्म पे तहमद हो तो कभी उसकी तहकीर मत करना। इसलिए कि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि हिंदुस्तान के जितने औलिया हैं सब रूहानी तौर पर हाजिर होते हैं, सब हाजिर होते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान के बादशाह को गरीब नवाज कहा जाता है। तवाफ कर रहा है एक फकीर, रोजे का तवाफ, और क्या कह रहा है? ख्वाजा 5 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? 5 रुपए लूंगा, और 1 घंटे के अंदर लूंगा, और एक ही शख्स से लूंगा। ये आला हजरत ने लिखा है इस वाक़े को। 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, एक शख्स से। गरीब नवाज सरकार से मांग रहा है, तवाफ कर रहा है तवाफ। गरीब नवाज सरकार की अता देखो, सुभान अल्लाह। बहुत देर हो गई, जब करते करते तवाफ कुछ ना दिया किसी ने, तो यही सेठ जो औलियाए किराम की अकीदत का, उनकी करामतों का मुनकिर था, जो आया था देखने अजमेर क्या मिलता है, इसने जेब से 5 रुपए निकाले, उस फकीर को देखो कि ले यार ख्वाजा क्या देंगे मैं देता हूं। अब गरीब नवाज ऐसा अता करते हैं कि अपने मुनकिरीन से भी दिलवा देते हैं। जब उसको 5 रुपए मिले तो वो तो मलंग आदमी, उसने फिर तवाफ करना शुरू किया, और अब कह रहा है ए ख्वाजा तोरे बलहारी जाऊं, तोरे सदके जाऊं। दिलवाया भी तो किस खबीस मुनकिर से दिलवाया। ये है सरकारे गरीब नवाज की अताएं कि इंसान को वहमो गुमान नहीं होता, वहां से गरीब नवाज अता फरमाते हैं। और फिर एक खुली करामत आज भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन बस एक बात कहूंगा, अजमेर शरीफ जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत पर कायम रहो। गरीब नवाज सरकार का मिशन था ये। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं हम जिनकी छठी मनाते हैं, हमारी माएँ बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं नमाज
जिसे हमने बहुत आसान और बहुत हल्का समझ लिया ना, जब दिल में आया पढ़ ली, जब दिल में आया छोड़ दिया। सुबह सो रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी अपने घर वालों के साथ, कभी ये बहाना, हमारी माएं बहनें बहाना करती है बच्चे ने पेशाब कर दिया, वक्त नहीं मिला, ये वो तरह तरह के बहाने, जबकि कोई बहाना काम ना आएगा। नमाज हर हाल में फर्ज है। मरीज हो नमाज फर्ज है, सफर में हो नमाज फर्ज है, कायम हो नमाज फर्ज है। बैठ नहीं सकते नमाज पढ़ो लेट करके, और लेट करके नहीं पढ़ सकते इशारा करके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज हर हाल में फर्ज है। कोई बहाना नहीं चलेगा नमाज। और जिसकी नमाज नहीं ना, उलमा फरमाते हैं उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई दीन नहीं। निकाल दो गलत फहमियां अपने दिमाग से। ये छठी, ये 11वीं, ये 12वीं, ये उर्से सिद्दीक़ अकबर तब ही काम आएंगे जब नमाजों की पाबंदी होगी, जब शरीयत की पाबंदी होगी, गुनाहों से बचना होगा। और अगर गुनाहों से बचते रहे, नमाज पढ़ते रहे, और अगर हालात की वजह से अजमेर शरीफ जाना ना हुआ, अजमेर शरीफ जाना ना हो सका, तो गरीब नवाज इतने मेहरबान है ना कि आपको घर बैठे अता फरमाएंगे। लेकिन उनके मिशन पर चलकर जिंदगी गुजारो। ये ना हो गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा भी हो, जुआ भी खेल रहे हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा भी है, बेपर्दगी बेहयाई हो रही है, गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा, गरीब नवाज की नियाजें दिलाना खूब, छठी की नियाज, 11वीं की नियाज, लेकिन मोहल्ले में निकल रहे हैं हमारी माई बहनें, गलों में दुपट्टे पड़े निकलती चली जा रही है। कोई शर्म ही नहीं कि गैर और मर्द खड़े हैं, उनकी निगाहें पड़ेंगी, वो देखेंगे हमारे जिस्मों को, फिर किस मुंह से हम ईमान वाली कहलाती हैं हमारी माई बहनें। क्या हुजूर की उम्मत का यही दिन बाकी रह गया था? क्या सहाबा ने इसी दिन के लिए अपने मुकद्दस खून की कुर्बानियां दी थी? क्या हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सूरह नूर में, इसलिए कि बेपर्दगी भी बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। अगर चाहती हो कि अल्लाह और रसूल राजी हो, गरीब नवाज का फैजान जारी हो और बड़े पीर की अताएं जारी रहें, अपने घर में रहो, पर्दे के साथ रहो, पर्दे के साथ निकलो, पर्दे के साथ आओ, पर्दे के साथ जाओ, इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की बंदी पर्दा करती है, शौहर की खिदमत कर ले। कितने काम हैं हमारी माएं बहनें सब कर सकती हैं। हुजूर फरमाते हैं जो औरत शौहर की खिदमत करे, नमाजों की पाबंदी कर ले, रमजान के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले घर में रहकर, हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कितने दरवाजे? 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे और इजाजत होगी जिसमें से चाहो दाखिल हो जाओ। घर बैठे जन्नत का सामान दिया है हमारी माओ बहनों को, इसलिए अमल की कोशिश करें। हमारे जो भाई हैं या जो बहनें हैं, सब पर शरीयत का कानून मुसल्लम है। हम पहले मुसलमान हैं, बाद में बाप हैं। पहले मुसलमान हैं हम, बाद में शौहर हैं। पहले मुसलमान हैं, बाद में बिजनेसमैन हैं। पहले मुसलमान हैं, बाद में जो भी हैं। इसलिए इस्लाम पर सख्ती से सबसे पहले अमल हो। इस्लाम पर अमल करने से न हमारी बीवी हमें रोके, शरीयत पर चलने से न हमारी औलाद हमारे आड़े आए, शरीयत पर चलने से न हमारा दोस्त आड़े आए, बल्कि ऐसा हो हमारी जिंदगी इस तरह गुजरे कि अगर हमारा दोस्त दीन से दूर है, हमारी जिंदगी को देखकर वो भी दीन पर आ जाए। अगर हमारे घर वाले, हमारी बीवी दीन से दूर है, हम खुद नमाज की पाबंदी करें ताकि बीवी भी नमाज पढ़ने लगे। अगर शौहर दीन से दूर है, बेहया है, बेनमाजी है, तो बीवी का काम है खूबसूरती से समझाती रहे और दुआएं करती रहे। अल्लाह ने चाहा खुद भी नमाज पढ़ेगी, समझाएगी, तो कभी ना कभी शौहर की जिंदगी में तब्दीली जरूर आएगी। इसलिए हम सबको अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, नमाजों का पाबंद बनाए, गुनाहों से बचाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से और गरीब नवाज सरकार के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और शरीयत पर सख्ती से कायम रखे। खासकर जो बड़े गुनाह हैं कबीरा, जैसे जिना,
बदनिगाही, हरामकारी, शराब नोशी, जुआ, इन तमाम बुरी बातों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर हालत में बचने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को बचाने की तौफीक दे। बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।